राधे राधे। आज का प्रसंग गोवर्धन लीला और अगस्त्य ऋषि। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया तो भगवान ने अगस्त्य ऋषि का आवाहन किया कि अगस्त्य ऋषि जी आओ और इस देवराज इंद्र के द्वारा जो यहाँ जल भरा हुआ है उसे पी जाओ। और अगस्त्य मुनि आए, एक घूंट में सारा जल पी गए। अगस्त्य मुनि एक ऐसे ऋषि हैं जिनके पास समुद्र को भी एक घूंट बनाकर पी लेने की शक्ति है। ऋषियों में अत्यंत शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य शिव जी के परम भक्त थे। एक बार माता पार्वती जी, जो अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं, उन्होंने शिव जी से निवेदन किया, महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं संसार के सभी साधु महात्माओं को भोजन करवाऊं। इसलिए आप सभी साधु संतों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित कीजिए। इस पर शिव जी ने जो प्रतिष्ठित संत व ऋषि मुनि थे उनको स्वयं बुलाया, कुछ को बुलाने गणों को भेजा। इस प्रकार से संसार के सभी साधु संतों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। लाखों साधु संत और ऋषि मुनि एकत्र हो गए। माता पार्वती ने सैकड़ों व्यंजन भरपूर मात्रा में बनवाए, जिसे खाकर साधु संत व ऋषि मुनि थक गए, किंतु व्यंजन ज्यों के त्यों ही पड़े रहे। माता पार्वती ने शिव जी को ताना मारा, प्रभु, ये आप कैसे कैसे महात्मा लेकर आए हैं, जरा जरा सा खाते हैं। वो देखो, मेरा सारा अन्न बचा पड़ा है। कोई ऐसा महात्मा लेकर आते जो ज्यादा मात्रा में खाता। शिव जी ने कहा, देवी, तुम अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा अन्न कोई तोड़ सकता है क्या? माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं दोबारा ब्रह्म भोज देना चाहती हूँ, और इस बार ऐसे ऐसे महात्मा बुलाकर लाना जो कम से कम एक परान तो खाएं। शिव जी ने देखा कि पार्वती के मन में अन्नपूर्णा होने का अभिमान जागृत हो गया है, तो अभिमान थोड़ा हिलाना पड़ेगा। शिव जी सीधे अपने भक्त अगस्त्य ऋषि के पास गए और निमंत्रण दिया कि हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। मेरी प्रिय भार्या ने ढेरों व्यंजन बनाए हैं, आपको भरपेट खाना है। अगस्त्य ऋषि ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? महादेव बोले, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, आपको भरपेट खाना है। तो ठीक है, चलो। माता पार्वती ने और भी ज्यादा व्यंजन बनाए। अगस्त्य ऋषि जाकर बैठ गए। माता, भोजन लाइए, बहुत भूख लगी है। पार्वती जी की दासियां थालियों में भोजन लेकर आई। अगस्त्य ऋषि बोले, ये छोटे छोटे बर्तनों में बात नहीं बनेगी, वो पूरे पात्र ही ले आओ। अगस्त्य ऋषि एक बार में ही पूरा पात्र खाली कर देते। और लाओ। कुछ ही देर में अन्नपूर्णा माँ की व्यवस्था चरमरा गई। माता पार्वती भी सोचने लगी, ये कैसा ब्राह्मण ले आए हैं, सारे व्यंजन अकेले ही खा गया। लेकिन माता पार्वती ने हार ना मानी। फिर से रसोई लगवाई, दोबारा बनवाया, दोबारा खाली कर दिया, तीसरी बार बनाया, तब भी खाली कर दिया। पेट भरने में नहीं आ रहा था। अब माता पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ और शिव जी से एक हाथ में जाकर क्षमा मांगी। प्रभु, मेरी लाज बचाओ, अगर इस साधु का आज पेट नहीं भरा तो सारे संसार में मेरी जगहसाई हो जाएगी। शिव जी ने कहा, बात मेरी सीमा से बाहर हो गई है, अब तो लाज नारायण बचा सकते हैं। देवी, आप नारायण को यहीं स्मरण करो, मैं उनके पास जाता हूँ। माता पार्वती तो कैलाश पर ही बैठकर स्मरण करने लगी और शिव जी चले गए नारायण के पास और बोले, चलिए, आपका न्योता है। भगवान ने कहा, अवश्य, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने एक साधु का वेश बना लिया। अगस्त्य ऋषि के बराबर में आसन लगाया, पत्तल लगाई और थोड़ा थोड़ा सा भोजन परोसा, जिसे खाकर भगवान ने पेट पर हाथ फेरा और बोले, तृप्ति हो गई, तृप्ति हो गई, तृप्ति हो गई। और स्वयं जगन्नाथ तृप्त होते हैं तो जगत तो अपने आप ही तृप्त हो जाता है। अगस्त्य ऋषि देख रहे हैं कि मेरा पेट भर कैसे गया। अगस्त्य ऋषि का पेट तो भरा सो भरा, जगत के जितने भी चराचर प्राणी थे सबका पेट अचानक भर गया। पूरा जगत तृप्त हो गया जगन्नाथ के तृप्त होते ही। अब अगस्त्य ऋषि को एहसास हुआ कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं जिसने मेरा पेट भर दिया, ये स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं नारायण है।
तब नारायण साधु के वेश में बोले, अगस्त्य जी अब चलें? प्रभु रुको तो, अभी थोड़ा पानी पी लेने दो। भगवान ने अगस्त्य ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बोले, अभी पानी पीने का समय नहीं आया। द्वापर के अंत में गोवर्धन लीला करूंगा, उस समय आपको भरपेट पानी पिलाऊंगा। चलो ये पार्वती जी का पीछा छोड़ो। तब ऐसे भगवान विष्णु ने शिव जी और माता पार्वती की लाज बचाई। गोवर्धन लीला के समय जब श्री कृष्ण ने देखा कि चारों तरफ जल भराव हो गया है, तब श्री कृष्ण ने अगस्त्य का आवाहन किया। अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने सारा जल पी लिया जो ब्रज मंडल में भर गया था। हरे कृष्णा।